नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवनींद्र कमल। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी आबो हवा के लिए, मौसम के लिए और तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया के मैप पर उत्तराखंड सिर उठाए खड़ा है। लेकिन कुछ समय से हम अपनी इस पवित्र धरती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम वनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लिहाजा उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है। कहा जाता है कि पानी पैगंबर का पैगाम है। कबीर रहीम ने भी लिखा है कि बिन पानी सब सून, पानी के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। उत्तराखंड में तमाम नदियां हैं, तमाम नदियों का उद्गम स्थल है, जैसा कि गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा और भी छोटी बड़ी तमाम नदियां हैं। दुनिया को पानी, देश को पानी पिलाने वाला उत्तराखंड आज खुद पेयजल संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां वनों में आग लगी हुई है, उसको बुझाने के सरकार के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और लगातार जंगल में आग की घटनाएं हो रही हैं। अगर हम वन विभाग के आंकड़ों पर यकीन करें तो पिछले 10 सालों में करीब 17,000 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं और इसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तमाम वन्यजीव काल के गाल में समा गए। करीब 76 लोग ऐसे हैं जो झुलस गए और अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है उत्तराखंड के लिए। लेकिन उत्तराखंड राज्य को अलग हुए इतना वक्त हो गया, सरकारें तमाम आई और चली गई, लेकिन इस बड़ी समस्या का निदान कभी नहीं हो सका। हालात ये होते हैं कि हर बार गर्मी के मौसम में, यानी कि फरवरी के आखिर से लेकर के और मई, इसके अलावा जून बीच तक जो है वो अग्निकांड की घटनाएं न केवल कुमाऊं मंडल में बल्कि गढ़वाल मंडल में भी होती रहती है। ये समस्या अपनी जगह पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी प्रशासनिक इकाई को काफी उनके पेच कसे हैं, उनकी चूड़ियां कसी हैं और अधिकारियों को उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि वो इस समस्या से लोगों को निजात दिलाएं और ताकि जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। हेलीकॉप्टर से सेना का सहारा लिया गया है और जंगलों की आग बुझाई जा रही है। इस बीच एक शुभ संकेत है कि मौसम विज्ञान विभाग ने जो है वो ये मतलब भविष्यवाणी की है कि 10 मई को जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं तो उस रोज पूरे राज्य में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। 11 मई को भी यही अनुमान है कि 11 मई को भी बरसात होगी। तो कहने का मतलब कि अगर बादलों का दिल पसीज जाता है तो जंगलों की आग बुझ पाएगी, वरना हमारे पास जो भी भौतिक संसाधन है सरकार के पास अभी तक आग बुझाने में नाकाम है। अब आइए हम पेयजल पर बात करते हैं। कहने को राजधानी देहरादून सिर उठाए खड़ी है, तमाम सारी खुसूसियत है। यहाँ का मौसम ऐसा रहा है कि लोग यहाँ बसने आते थे। राजधानी बनने के बाद लगातार कंक्रीट के जंगल खड़े होते गए, अट्टालिकाएं खड़ी होती गई, लेकिन उसी अनुपात में पेयजल संकट उत्तराखंड में गहराता गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो गढ़वाल मंडल में 84 शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पीने के पानी का संकट है। इसी तरह से 134 ग्रामीण क्षेत्र गढ़वाल मंडल में ऐसे हैं जहां पर पेयजल की किल्लत है। इसी तरह से अगर आप कुमाऊं मंडल में जाएंगे और वहां के बारे में सोचेंगे और आंकड़ों पर नजर डालेंगे, जैसा कि आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं, तो कुमाऊं में 64 ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी की घोर किल्लत है। इसके अलावा 183 ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। और अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ पर 40 शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर्याप्त रूप से और शुद्ध रूप से पीने का पानी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा तमाम मलिन बस्तियां हैं जिनकी संख्या करीब 51-52 है जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यद्यपि जल संस्थान ने दावा किया है कि हम 198 अतिरिक्त टैंकर मंगा रहे हैं। तमाम टैंकर सरकार के पास है, जहां पानी की किल्लत होगी वहां पानी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन हकीकत में देखें तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए राजधानी देहरादून में भी
हाहाकार मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जहां इस देवभूमि में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है, वहीं 2 विडंबनाएं हैं जो मुंह बाय खड़ी हैं, और विभिन्न राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, जो सत्तानशी नहीं है, वो सत्तानशी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार उंगलियां उठा रहे हैं कि वनों की आग बुझाने में सरकार नाकाम है और हाकिम हुकूमत ये दोनों लाचार नजर आते हैं, क्योंकि पीने के पानी का संकट भी इस राज्य में दूर नहीं हो सका है। इस विडंबना से, इस परेशानी से इस राज्य के बासिंदे जूझ रहे हैं। फिलहाल अभी तक समस्या का पूरी तरह से हल नहीं हो सका है। हाँ, यह शुभ संकेत जरूर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़ दिया है और वो राजधानी देहरादून में कल बुधवार को सचिवालय में पत्रकारों से भी वार्ता करेंगे, अधिकारियों को भी हिदायत देंगे। कोशिश ये है कि बनागन की घटना पर तत्काल काबू किया जाए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी, अभिनव कुमार ने भी इस पर निर्देश दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो लोग जंगल में आग लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें छन कर आई थी कि जंगल में खुद ही लोग आग लगा रहे हैं, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि विकृत मानसिकता के लोग हैं और अब तक 98 के करीब लोगों पर ज्ञात में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि हम इस पर सख्ती बरतेंगे, किसी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी। धन्यवाद।